तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन किंग होती है वो जो वॉइस मास्टर होता है उसके साथ में फ़ाइट करने के लिए आ जाती है और उसे बोलती है कि ठीक है अब तुम्हारी बारी है। और अब शैन किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वॉइस मास्टर होता है वो वहाँ पर अपना जो गेन फ्यूजन होता है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि शैन किंग, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी बॉडी के ऊपर सिंगल स्क्रैच भी नहीं ला पाओगी। और अब वॉइस मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो जंप लगा देती है और जंप लगाते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो वाटर बटरफ्लाई की इल्यूजन एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करने का। देखता है कि इसका जो अटैक पावर है वो कितनी ज़्यादा है। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन किंग जो होती है वो अपनी पावर की मदद से वहाँ पर काफ़ी सारी जो बटरफ्लाई होती है उन्हें बना देती है। और हम देखते हैं कि वे बटरफ्लाई जो होती है वो सीधे जो वॉइस मास्टर होता है उसके पास में जो है वो आकर उसके चारों तरफ घूमने लगती है, जो देखकर वॉइस मास्टर जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो मेरा सर है वो लगातार घूम रहा है। सच में इस चीज़ के ऊपर मुझे बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा। ये लड़की जो है वो केवल मेरा जो क्यूआई और ब्लड है उसे ही कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रही, बल्कि उसी के साथ में ये मेरे ऊपर जो मेंटल अटैक है वो भी कर रही है। और अब वॉइस मास्टर के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो सीधे जाकर वॉइस मास्टर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वॉइस मास्टर जो होता है वो काफ़ी आसानी से जो शैन किंग का अटैक होता है उसे ब्लॉक कर देती है। जो देखने के बाद में अब शैन किंग जो होती है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर जो इसका बायोलॉजिकल लेवल है उसकी बात की जाए तो इसका बायोलॉजिकल लेवल जो है वो आधा मुझसे ज़्यादा है। और केवल इसका बायोलॉजिकल लेवल ही नहीं बल्कि जो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसका मतलब है कि इसके साथ में फ़ाइट करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। लगता है कि इस तरीके से बात जो है वो नहीं बनेगी, मुझे खुद को और ज़्यादा पुश जो है वो करना होगा ताकि मैं इसकी जो क्यूआई और ब्लड है उसे और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से कंट्रोल जो है वो कर सकूँ और इसी के साथ में इसके ऊपर और ज़्यादा पावरफुल मेंटल अटैक भी कर सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो अपनी जो अटैक की पावर होती है उसे और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ा देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वॉइस मास्टर जो होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये अचानक से क्या होने लगा, मेरे सर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो हो रहा है, ऐसा लगता है कि जो मेरा सर है वो फट जाएगा। और उसके इस हालत को देखने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी थोड़ा घबराने लगते हैं। और अब शैन किंग जो होती है वो पीछे से आकर जो वॉइस मास्टर होता है वो सीधे उसकी गर्दन के ऊपर अपनी पैर से अटैक करते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था ये फाइनली काम जो है वो कर गया, तो चलो अब टाइम आ चुका है जो ये फाइट है इसका यहाँ पर अंत करने का। और अब शैन किंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो वॉइस मास्टर होता है वो भी काफ़ी बुरी हालत में वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसका उसका जो कि इन्फ्यूजन होता है वो भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, जिसका वो इस फाइट को हार चुका होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शैन किंग होती है वो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश है वो होने लगती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि फाइनली मैंने अपने ऊपर से लेवल का जो पर्सन था उसे हरा दिया, बिल्कुल जी चैन की तरह। जिसका मतलब है कि इतने लंबे टाइम से मैं जो ट्रेनिंग करते हुए आ रही थी, मेरी जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गई। और अब शैन किंग के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं और वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर यकीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन के वो इस मिनिस्टर थे वो यहाँ पर एक फ्रेशमैन लड़की जो है उसके हाथों से हार गए। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपने यहाँ पर दिन में ही सपने जो है वो देख रहा हूँ। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर केवल जी चैन ही मॉन्स्टर है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो भी किसी से कम नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जी शैन जो होता है वो शैन किंग के पास में आकर उसके हाथ को पकड़कर ऊपर करते हुए बोलता है कि आज से मैं और जो शैन किंग है वो यहाँ पर जो भी और ब्लड ह्यूमन पाथ है उसे रिप्रेजेंट जो है वो करने वाले हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन है उसे ओपनली चैलेंज जो है वो करता हूँ। स्टूडेंट यूनियन के अंदर से कोई भी पर्सन जो है वो आकर मुझे किसी भी टाइम चैलेंज जो है वो कर सकता है, मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ में फ़ाइट ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग के जो पैर होते हैं वो देखने लगता है और शैन किंग के पैरों को देखते हुए बोलता है कि शैन किंग जो तुम्हारे पैर है वो ठीक तो है ना, क्या तुम्हें जो चोट है वो आई है। और जी चैन की इस बात को सुनकर शैन किंग जो होती है वो उसे बताती है कि हाँ मुझे थोड़ी सी जो चोट थी वो आई थी, लेकिन जो अनडेड स्लैग है उसके कारण जो मेरी बॉडी है वो अपने आप ही हील हो जाती है, इसीलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो इस चीज़ को लेकर बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या ये पागल हो चुका है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो फ्रेशमैन किंग है शायद उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो स्टूडेंट यूनियन है उसके अंदर कुछ बंदे ऐसे भी है जो कि यहाँ पर एडवांस लेवल के थर्ड लेवल पर जो है वो पहुँच चुके हैं, लेकिन ये उन सभी को ओपनली चैलेंज जो है वो कर रहा है। क्या इसे ऐसा लगता है कि एडवांस लेवल के जो बीइंग है उन्हें भी हरा सकता है।
और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता है वो दो लड़कियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर एक शानदार फाइट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अब जो जी चैन है वो यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से पिटने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा होता है वो बोलता है कि इसके साथ में होना भी चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ में आई हुई लड़की होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि जूनियर सिस्टर, मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी फाइट थी वो देखी थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्या तुम मेरे साथ में भी फाइट जो है वो करना चाहोगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपना जो गेन फ्यूजन होता है उसे एक्टिवेट जो है वो कर देती है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता, ये तो एडवांस लेवल की एक पावर हाउस है, जिसकी कि अगर पीक रैंकिंग लिस्ट के अंदर बात की जाए तो इसकी रैंकिंग जो है वो थर्ड है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट यूनियन है वो यहाँ पर जो शैन किंग है उसे कुछ ज़्यादा ही इज्जत जो है वो दे रहा है, जो कि यहाँ पर सीधे जो थर्ड रैंक की पर्सन है उसने आकर इस तरीके से इसे चैलेंज कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही स्टूडेंट यूनियन की जो वो लड़की होती है वो शैन किंग से बोलती है कि जूनियर, जब तुम तैयार हो जाओ तुम अटैक जो है वो कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और अब शैन किंग की इस बात को सुनते के साथ ही स्टूडेंट यूनियन की जो वो लड़की होती है वो सीधे शैन किंग जो होती है उसके ऊपर अपने जो फैदर होते हैं उससे अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के जो फैदर अटैक होते हैं उन्हें शैन किंग जो होती है वो बिल्कुल भी डॉज है वो नहीं कर पाती। सीधे फैदर जो होते हैं वो जाकर शैन किंग की बॉडी से टकरा जाते हैं, जिसका जो शैन किंग होती है वो भी इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो भी सीधे भागते हुए शैन किंग जो होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आकर उसे एक पील जो होती है वो खिलाने लगता है। जो देखकर शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर काफ़ी आसानी से हार गई। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग की बॉडी से सारे फैदर जो होते हैं वो निकाल देता है। निकालते हुए बोलता है कि अरे ये बस एक लॉस थी, तो इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी यहाँ पर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी, जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव जो है वो हुआ हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो बाकी की फाइट है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम बस आराम करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्टूडेंट यूनियन की वो लड़की होती है वो जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि जूनियर, जिस टाइम पर तुम स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गए थे तो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ था मैं उसके बारे में जो है वो जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को जो है वो जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो कि जो डिवाइन प्लांट सेक्ट है वो तुम्हें पाने के लिए इतना ज़्यादा पागल है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो स्टूडेंट यूनियन की वो लड़की होती है वो सीधे जी चैन के ऊपर अपने फैदरों से अटैक जो है वो कर देती है। अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है, तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और जो तुम्हारा टैलेंट है वो कितना ज़्यादा है, मैं खुद इस चीज़ को जो है वो देखने वाली हूँ। और अब स्टूडेंट यूनियन की लड़की की इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपनी जो सुपीरियर स्पिरिट होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि वे सभी के सभी फैदर जो होते हैं वो जी चैन की बॉडी के पास में जाकर रुक जाते हैं। और अब जो जी चैन होता है वो अपने हाथों से इशारा कर कर वे सभी फैदर जो होते हैं उन्हें सीधे जो वो लड़की होती है उसी की तरफ शूट कर देता है। जो देखने के बाद में वो लड़की भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर जो मेरे फैदर है वो मेरी ही तरफ वापस जो है वो क्यों आ रहे हैं। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।